वायरल हो रही है कि जी जॉर्जिया मेलोनी एंड मोदी साहब की आज जो है ब्राजील में G20 समिट में मुलाकात हुई है। दोनों की दोस्ती को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है और वो एक ही फोटो है जो उन्होंने शेयर किया है G20 समिट का, और वो है जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ। जो जॉर्जिया इटली जो है उसने एक डिस्टेंस इख्तियार किया है BRI से। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है, हिंदुस्तान के लोग बड़े पसंद है, हिंदुस्तान के खाने बड़े पसंद है। कि G20 समिट 2023 इंडिया में हुआ और 2024 फर्स्ट टाइम ब्राजील इसको होस्ट करें। दोनों में कॉमन चीज ये है कि इंडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। तो कोई भी ऐसा फोरम जहां पर इंडिया को इनवाइट किया जाता है, मोदी साहब जाते हैं, तो वो सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, ये सारी की सारी खबरें जो है हमें मोदी साहब और इंडिया के गिर्द रोटेट करती हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ब्राजील में इटालियन PM मेलोनी से मुलाकात हुई है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इस मीटिंग में दोनों मुल्कों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने। सारी तस्वीरें होंगी जॉर्जिया मेलोनी की, लेकिन उन्होंने एक ही तस्वीर शेयर की है अपने इंस्टाग्राम पर, और वो है नरेंद्र मोदी के साथ ये पिक्चर। तो देखिए, आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है मोदी साहब की, और खास। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा, और ये जो वीडियो है और एक पोस्ट जो कि इटली के PM मेलोनी ने किया है, वो सिर्फ ये है, G20 समिट हुआ था। G20 समिट में मोदी जी को देखते ही कहीं ना कहीं जॉर्जिया मेलोनी की पहले साल भी कुछ ऐसा ही था। बहुत अच्छे तरीके से वो उन्हें मानती है, उनकी फ़ैन है बहुत बड़ी। और तस्वीर जो है एक वायरल हो रही है, जो जॉर्जिया मेलोनी पूरे G20 समिट में सिर्फ एक तस्वीर, एक अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाते हुए दिख रही है। अब सोचने की बात यह है, इटली का PM और सिर्फ एक ही तस्वीर जो है शेयर कर रहा है। इसी पर चर्चा जो है अब तरह तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चल रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि कोई भी इवेंट हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मीटिंग हो, हर उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम ही क्यों आगे आता है, या फिर भारत को ही क्यों पूछा जाता है। इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया में चल रही। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उसमें सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली चाहे PM मोदी हो या भारत हो, उनकी अपनी मेहनत भी है। वो लोग जिस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े हैं, और चाहे वो रशिया के साथ काम करें या अमेरिका के साथ या किसी भी कंट्री के साथ, कोई उन पर डिक्टेशन नहीं दे सकता जो जिस तरह से पाकिस्तान डिक्टेशन लेता है। डेफिनेटली उसमें हमारी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा हाथ है कि हम लोग क्योंकि बहुत वीक पॉइंट पर हैं, इस वजह से हमें सब कुछ सुनना पड़ता है। और हर जगह पे एक मार्केटिंग का भी तरीका होता है, और जब कहते हैं ना, जब आपके पास पैसा होता है तो फिर वो मार्केटिंग आसान हो जाती है। तो भारत ने अपने आप को आगे लेकर भी गया है। आप हमारे यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हम किस चीज में आगे गए हैं, सिवाय एक आध स्पोर्ट्स जरूर हमारे यहाँ के लोगों ने किया है, लेकिन वो उन्होंने अपने तौर पे किया, उसमें गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं था। तो इस वजह से भी इस वक्त PM मोदी आपको हर जगह दिखाई देते हैं। SCO की जो मीटिंग इस्लामाबाद में हम लोगों ने करवाई थी पाकिस्तान ने, तो उसमें आपने देखा था कि बहुत इंतजार था कि भारत से कोई आएगा। और फिर जब डॉक्टर जयशंकर आए थे तो एक बहुत एक्साइटमेंट थी, जो कि बाकी लीडर्स के लिए नहीं थी। तो डेफिनेटली भारत ने बहुत मेहनत से और बहुत कोशिशों से अपनी एक जगह बनाई है, और उस बात को मेरे ख्याल एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हमें एज अ पाकिस्तानी बहुत कुछ भारत से हम सीख भी सकते हैं और अपनी कंट्री को भी आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, सीखने के लिए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर और भी है जिसको मैं चाहती हूँ कि आप समझाएं हमारी ऑडियंस को। यूरोपियन यूनियन एज ए मेंबर फर्स्ट टाइम जो है इस समिट को अटेंड करे, क्योंकि 2023 में मोदी साहब ने इनको जी बड़ा प्रोटोकॉल दिया था, G20 के अंदर इनको जी शामिल किया था। तो यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा इस वक्त हाईलाइट हो रही है। मोदी साहब के साथ कुछ तस्वीरें भी जो है उनके लीडर्स की वायरल हो रही है। तो एज अ ग्लोबल लीडर के तौर पर कितना भारत इस वक्त उभरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, भारत तो हर जगह ही दिखाई दे रहा है, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे दूसरी कंट्रीज हो, इवन गल्फ कंट्रीज में भी
तो उन्होंने तो जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, जो उनके वीक पॉइंट्स थे, खासतौर पे इकोनॉमी तो बताई जाती है कि पहले भारत की इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी के अब उन्होंने फोकस किया। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अमित शाह साहब और साथ साथ मोदी जी भी जो हैं वो बताया जाता है कि गुजरात से हैं, तो गुजरात के लोग जो हैं वो तो पाकिस्तान में भी जो लोग गुजराती हैं वो बहुत बिजनेस में आगे हैं। तो एक आपको टीम चाहिए होती है जो आपको ये बता सके कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा होगा और किन लोगों को लाएंगे तो फायदा होगा। शायद इस वजह से भी वो आगे की तरफ हमें बढ़ते हुए दिखाई जा रहे हैं, क्योंकि दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो टारगेट है या वो जिस ट्रैक पर है वो सही है और इसीलिए वो इस चीज में उनको अचीवमेंट हो रही है। यहाँ पे अगर हम इटली की बात करें, जॉर्जिया मेलोनी की बात करें, जो कि मोदी साहब की बहुत अच्छी दोस्त हैं और पिछले साल सेल्फी विद मोदी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हमें देखने को मिला। इस दफ़ा अगर बात करें, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक डोर जो है G20 समिट के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। इंडिया तो देखिए, जॉर्जिया मेलोनी, हो सकता है कि उनका ये ख्याल ना होता हो भी सकता है कि उनका ये ख्याल हो, क्योंकि उन्होंने पहले जब वायरल हुई थी ना उनकी सेल्फी, तो उन्होंने जो किया था वो मतलब जब पोस्ट की थी तो बड़े उनके वो बढ़े थे। लेकिन अब उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की। अब देखिए, उन्होंने और कोई तस्वीर पोस्ट नहीं की, लेकिन ये वाली, अच्छा, अब इस तस्वीर में उनका जरा आप जेस्चर देखिएगा। जॉर्जिया मेलोनी इसमें शरारती अंदाज में हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, जबकि नरेंद्र मोदी साहब इसमें कुछ शाय नजर आ रहे हैं, शर्मा रहे हैं। आप देखिए, मोदी साहब जॉर्जिया मेलोनी की तरफ देख तक नहीं रहे। आप देखिए, वो उनकी तरफ देख तक नहीं रहे, जबकि वो उनकी तरफ देखकर बाकायदा शर्मा रही है। अच्छा, इसकी एक और वजह, उन्हें ये पता है कि लोग इसके ऊपर कितना इसको वायरल करते हैं, दोनों की ये जो तस्वीरें हैं इस पे, और बहुत इसको जो है एक इंटरेस्टिंगली लिया जाता है। शायद इस वजह से भी मेलोनी को भी ये पता है, और मोदी साहब भी ये जानते हैं, लेकिन वो जरा थोड़ा शाय रहते हैं। इसमें तो बहुत ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो मुसाफा है, यानी कि जो हैंड शेक है, बड़ा कस के किया मोदी साहब ने, लेकिन वो शर्मा रहे हैं और मेलोनी जो है वो शरारत से हंस रही है। ठीक है जी, तो पता ही है कि ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक है, दोनों की केमिस्ट्री जो है वो चलती है, तो दुनिया जो है इसको इसी तरीके से देखती है। अच्छा, अब इसमें मैं आप बढ़ती हूँ आगे। ठीक है, ये तो हो गया। जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर किया गया है। बार बार मैं देख रही थी ये खबर कि जो ये है G20, इसके अंदर ट्रूडो साहब जो है वो बुरे तरीके से इग्नोर हो गए हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि शायद ये बात सच है कि जस्टिन ट्रूडो को टफ टाइम मिल रहा है। जो इंडिया और कनाडा का एक चलता रहा है सिलसिला, और चल रहा है अभी भी, और उसमें ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, तो ट्रूडो को इस वजह से काफी लेने के देने पड़े हैं। यानी ये कि टफ टाइम उनको मिल इसलिए रहा है कि देखिए, जैसे मैंने आपको खबरें, ये तस्वीरें भी दिखाई थी कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, वो सेंटर स्टेज रहे हैं G20 समिट में। और मैंने आपको ये पिक्चर भी दिखाई थी कि जो फोटो शूट हुआ, जो कि एक ऑफिशियल फोटो शूट होता है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि मोदी साहब सेंटर में खड़े हैं और किस तरह सबको लेकर चल रहे हैं। वो तो लग रहा है कि वो उन्होंने ये समिट बुला ली है और उनके कंट्री में हो रही है G20, और वो सबको लेकर चल रहे हैं, जैसा कि आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है। अच्छा, और बात ये हुई है कि वो जहां मोदी साहब सेंटर स्टेज नजर आ रहे हैं समिट में छाए में, वहीं पर जो ट्रूडो हैं वो इस तस्वीर में नजर ही नहीं आए। यानी वो प्राइम मिनिस्टर पीछे खड़े हुए नजर आते हैं और बाकी तमाम बड़े लीडर जो हैं वो पहली सफ में खड़े हैं। तो अब यहीं से हमारी इंपॉर्टेंस का जो है वो अंदाजा लगा लें कि हमारी क्या कदर और अहमियत होगी दुनिया में। नहीं, ये देखिए, आपने कहा कि हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो तो ना, जब पहले OIC की मीटिंग थी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर खान साहब थे, इमरान खान साहब, तो वो फर्स्ट पे खड़े थे ना। हाँ, वो किसी भी समिट में जाते हैं तो फर्स्ट लेन में आपको नजर आए, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, और जो दूसरे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे तो फर्स्ट लेन में आएंगे, और ना ही इतनी क्रेडिबिलिटी है और ना ही इस काबिल है कि उनको फर्स्ट लेन में खड़ा किया जाए। ये हमारे पाकिस्तान का अलमिया है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सर, अब ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं तो बिला वजह का विजिट नहीं होता, इंडिया में मजीद इन्वेस्टमेंट के प्लान से जाते हैं। अभी भी देखें कि जो मिलोनी है, इटालियन PM, इंडिया के उनके साथ ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। हमने देखा कि G20 की मीटिंग में भी, और जब वो भारत आई नरेंद्र मोदी के साथ, उनकी जो फ्रेंडशिप है पूरी दुनिया ने देखी। और ये फ्रेंडशिप सिर्फ नाम की दोस्ती नहीं है, हम देख रहे हैं कि इंडिया और उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो वक्त के साथ साथ बड़ी ग्रो कर रही है। इंडिया जो है वो यूरोप कॉरिडोर के हवाले से काम कर रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये जो हुकूमतें होती हैं ना, कोई भी हो, वो चाहे अपोजिशन हो, लीड में हो, कोई भी हो, उनका काम होता है पॉलिसी बनाना।
और पॉलिसी बना के अपने मुल्क में रेवेन्यू जनरेट करवाना और पैसा लेके आना, वहाँ पे इन्वेस्ट करवाना। तो इंडिया ये कर रहा है, वो एक ग्राउंड रियलिटी दे रहा है ना अपने इन्वेस्टर को, तभी तो इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है, वहाँ पे उनको सेफ्टी दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है। अब पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में आपको कोई भी फर्द सिक्योर नजर आता है? कोई पाकिस्तानी सिक्योर नजर आता है? सर बिल्कुल नहीं है। फिर आप देखेंगे पिछले दिनों एक कराची एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था जिसके नीचे में 2 चाइनीज मारे गए थे, जिसके बाद चाइना ने ये कह दिया था कि भाई आप लोग पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें, पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है। हालांकि वही चाइना है जिसकी हम दोस्ती के वादे और कस्में खाते हैं। भाई देखिए ना, हमारे जो हुकूमत में लोग बैठे हैं उनमें से लोग उठ के कहते हैं जी कि ये कैजुअलिटी हो जाना एक छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये लम्हा फिक्रिया है ना कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, और वो क्या सिक्योरिटी देंगे अपने मुल्क में, जबकि अपने पाकिस्तानियों को अपने मुल्क